आदाब। प्रोग्राम बिज़नेस बज़ में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। नाजरीन, बिज़नेस बज़ 29वां शुमारा आपके सामने पेश खिदमत। आज जो है एक खसूसी नशस्त है। आज हम वेव समिट के हवाले से बात करेंगे। वेव समिट जो है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, जो 5 से 9 तारीख फरवरी की 2025 दिल्ली में मुनक्किद होने वाला है, जिसमें पूरी पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट जो हमारी है, टॉप लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वहाँ पे होने वाले हैं। इस वेव समिट के बारे में इससे पहले कि हम बात करें, उससे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। मेरे बाईं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं काजी सलमान साहब। काजी सलमान साहब डायरेक्टर हैं PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं मुनिसा कादरी, जो फैकल्टी मेंबर हैं मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुनीर साहब, जिन्हें आप उनके सोशल मीडिया हैंडल मुनीर स्पीक से पहचान गए होंगे। आप तीनों मेहमानों का मैं खैर मकदम करता हूँ अपने स्टूडियोज़ में। इससे पहले कि हम बाकायदा आगाज़ करें अपने डिस्कशन का, हमारी जो टीम है उन्होंने एक कैप्सूल मुरतब किया है वेव्स के हवाले से। पहले वो मुलाहिज़ा फरमाते हैं। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 यानी वेव्स 5 से 9 फरवरी तक भारत मंडपम दिल्ली में मुनक्किद होगा। ये इवेंट मीडिया और एंटरटेनमेंट यानी M&E इंडस्ट्री में ताउन और जिद्दत पर मबनी एक अहम इज्तिमा बनने का मकसद रखता है, जिसमें मवाद की तैयारी, एनिमेशन, VFX, गेमिंग और मौसीकी जैसे मुख्तलिफ शोबों पर तवज्जो दी जाएगी। हुकूमत का जोर मीडिया और एंटरटेनमेंट के शोबे में रोजगार पैदा करने और टैलेंट को बेहतर बनाने पर है। यह मकसद ढांचा जाती और अमली इक़दामात के जरिए हासिल किया जाएगा। ये इक़दामात एक ऐसे इकोसिस्टम की तख्लीक को यकीनी बनाएंगे जो आला मेयार के मवाद को फरोग दे, मुल्क में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हकूक की तख्लीक और तहफ़्फ़ुज़ करे और दुनिया को भारत को मवाद की तैयारी के मराकज़ के लिए कुदरती इंतखाब के तौर पर तस्लीम करने पर आमादा करे। वेव्स 2025 का मकसद वज़ीर-ए-आज़म श्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को हकीकत में बदलना है, जिसके तहत मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के आलमी रहनुमाओं को भारत लाया जाए। यह समिट इस शोबे से ताल्लुक रखने वाले मुल्क के हुनरमंद अफराद की हौसला अफजाई के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। मजीद बरा इस इक़दाम का मकसद भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करना है, जैसा कि भारत माशी तौर पर तरक्की कर रहा है। वेलकम बैक। ये ऑडियो विजुअल जो कैप्सूल है आपने मुलाहिज़ा फरमाया। वेव्स के हवाले से तमहीदन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ पे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं सोशल मीडिया में भी जो हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया में जो हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो कोलैबोरेट करें, इनोवेट करें डिफरेंट सेक्टर से। गेमिंग, VFX, जनरेटिव AI, म्यूज़िक या जो कंटेंट क्रिएशन आप देख रहे हैं। बड़ी एक खुशाइन बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है हाईएस्ट लेवल पर इसको एक्नॉलेज किया है कि सोशल मीडिया पर जो कंटेंट डेवलप होता है, ये एक सेक्टर के हवाले से बहुत बड़ी चीज़ है। और इसको फ़रोग देने के लिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में अब इस पर पॉलिसी भी बननी शुरू हो जाएगी, तो प्रोबेबली ये डिस्कशंस जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस आने वाले इवेंट के हवाले से। तो काजी सलमान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ जाऊंगा कि एक बड़ी खुशाइन बात, जैसा कि हमने वहाँ पे भी सुना और ये बड़ी एक बात है कि सोशल मीडिया पे जो भी कुछ हो रहा था, पहले तो ये बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ ही अटेंशन होती थी, लेकिन गवर्नमेंट का इसको एक्नॉलेज करना एज ए सेक्टर एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बगैर आप हमें बता दें वेव समिट के हवाले से कि एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं जो गवर्नमेंट के हैं, कि कौन से लोग हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जिनको ये फ़ायदा हासिल करा सकता है? देखिए, ये जो वेव समिट है ये 5 से 9 फरवरी तक भारत मंडपम न्यू दिल्ली में होने वाला है। और हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अटेम्प्ट है कि हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कंटेंट क्रिएटर्स अक्रॉस सेक्टर्स, चाहे वो सोशल मीडिया में हैं, इन्फ्लुएंसर्स हों, चाहे वो VFX डेवलपर्स हो, जनरेटिव AI के साथ काम करते हो, म्यूज़िक के साथ काम करते हो। इन सब को हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने व्हाट दे हैव डन इज़ दैट कि उन्हें एक सेट ऑफ चैलेंज बनाए हैं विच आर कॉम्पिटिशन्स, जिसमें पूरी इंडिया से जो लोग हैं वो रजिस्टर कर रहे हैं और वो करेंगे रजिस्टर। एंड देन उन कॉम्पिटिशन्स के बाद जो इसमें इवेंचुअल जो विनर्स होंगे, जो टॉपर्स होंगे, उनको इस समिट में बुलाया जाएगा। तो समिट में not only will you have access to the top creators जो पूरे इंडिया से होंगे, marketing associations, industry associations, investors,
इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स सारे वहाँ पे होंगे. सो एक नेटवर्क इफेक्ट होगा, अपॉर्चुनिटी होगी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, हर किसी कंटेंट के टाइप के कंटेंट के वो एक उनको प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से वो अपनी जो उनकी कोशिशें हैं उनको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं. तो डेफिनेटली ये एक रिकग्निशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री विच इज़ बाय द वे $30 billion पर ईयर यहाँ पे इंडिया में, एंड it's expected to grow at a CAGR of 10% conservatively. So और भी तो definitely ये एक बहुत बड़ी opportunity है for people. It's not a vain attempt कि सिर्फ content creation के लिए, but it's a very well thought economic move जहाँ पे क्योंकि इसके अच्छे खासे economic repercussions हैं. Government of India का कहना है कि इंडियंस अभी तक ज़्यादातर कंटेंट कंज्यूमर्स हैं. right. तो हम अपना कंटेंट ले जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं पूरी दुनिया तक. नॉट ओनली विल दैट ब्रिंग इन obviously the money, the dollar, the employment, but it will also be a projection of the soft power जो इंडिया का है. India has been traditionally has had a strong soft power in the form of Bollywood. Exactly. But with the democratization of the content, governments को लगता है कि जो आम लोग जो जहाँ कंटेंट बनाया जा रहा है और पूरी दुनिया पूरे डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम रूरल एरियाज़ फ्रॉम स्मॉलर टाउन्स, उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो इस सॉफ्ट पावर की प्रोजेक्शन और एम्प्लॉयमेंट इससे जो जनरेट हो रही है उसमें हिस्सा लें. एग्जैक्टली. आई थिंक वेल सेड सलमान साहब. मैं अपने व्यूअर्स के लिए फिर से बता दूं कि इसमें ना डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, थीमेटिक एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको अपना कंटेंट या उसमें कम्पीट करना है. एंड वही एक बड़ी चीज़ हो सकती है कि आप अगेन उस सिस्टम में आ जाते हैं जहाँ पे आपको एम्पलीफिकेशन के लिए नेक्स्ट बैक अपॉर्चुनिटी जो है ना उसके लिए लॉन्च पैड मिलता है. तो जहाँ पे ये नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन, इन्वेस्टमेंट्स, पॉलिसी के लिए ये एक बड़ा स्टेप है कि आप रिकॉग्नाइज करें, आप दूसरे लोगों से मिले, वहाँ पे जो कंटेंट क्रिएट होता है उसको देखें कैसे होता है. तो हमारे जैसे एक क्लोज या एक लास्ट माइल इकोसिस्टम जो हमारा है कश्मीर ऑब्वियसली, तो हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात है. और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं, हमने देखा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए वो ट्रायल्स करते ही रहते हैं, कभी एक ज़रिए से तो कभी दूसरे ज़रिए से. तो आई थिंक इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी हु वांट्स टू मेक कंटेंट क्रिएशन एंड सोशल मीडिया देयर फुल टाइम एंगेजमेंट. मोनिस साहब की तरफ आता हूँ. यू हैव बीन इन दिस the academic side of this industry. You have been there, you have seen students doing it, you have seen students failing, you have also seen कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज़ आती हैं उनमें क्या अच्छा या बुरा भी होता है. सो फ्रॉम योर पोजीशन जब आप एक ऐसा इनिशिएटिव देखते हैं, अभी तो सब कुछ ऑल गुड लग रहा है, इट लुक्स लाइक अ विन गेम, बट आई अंडरस्टैंड कि जब ज़्यादा डिटेल्स हमें पता चलेंगी तो विल गेट टू नो कि कितना अच्छा है. बट प्राइमा फेसी जो अभी तक आपने सुना है, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट एंड व्हाट डू यू थिंक एकेडमिकली कि आप बच्चों को क्या बोलेंगे, या इफ़ देयर आर एनी कैविएट्स कि आपने देखा हो इससे पहले भी कुछ प्रोग्राम्स आए हों जिनमें आपको लग रहा है कि कोई चीज़ मिसिंग थी वो जहाँ इस प्रोग्राम के ज़रिए प्लग इन हो? मेरा ख्याल है जब हम कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी को देखते हैं जो ऑफ़र की जा रही है इतने बड़े प्लेटफॉर्म से, एंड देन द काइंड ऑफ पॉपुलेशन दैट इट इज़ केटरिंग टू, पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी कंटेंट क्रिएटर्स डू वी हैव, और उसमें भी ये है दैट कितने लोग हैं जो इसको प्रोफेशनली टेकअप कर चुके हैं और कितने ऐसे हैं जो पाइपलाइन में सोच रहे हैं, मे बी दे आर amateurs right now. And then when I look at our landscape of media education and then also the career, so it does seem like a silver lining somewhere, because जब हम career की बात करते हैं तो this entire canvas really seems bleak at times when you look at the current saturation in different fields of mass comm. So that's where there is hope. So let's not look at what has happened if that didn't work well, but if it's there, it does seem like a great opportunity for the kids. But at the same time, I think this should translate into policy making in terms of the media education that we have right now, which is actually changing. We are at a stage जहाँ पे हम revamp कर रहे हैं तमाम जो हमारा education sector है, particularly in the backdrop of NEP 2020. So now we are looking at how we are training kids for the field. उनको हम career के तौर पे कैसे हम better skilled बना रहे हैं. And when they see something like this at the end of the tunnel, so definitely it fills them with a lot of hope. So what we are doing is, I think ये एक connected, integrated system के तौर पे हमें करना चाहिए. There has to be a lot of integration. Right. Exactly. Right from the time when a kid in his teens plans to
work out something for his career later on. तो अभी फॉर एग्जांपल वी हैव दिस नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, तो जो ऑलरेडी स्किल्स को देख रहा है एंड इट्स एक्चुअली गिविंग वेटेज कि जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंसी लेवल है किसी इंसान में, चाहे भले ही वो हार्ड स्किल्स के तौर पे ना आए हो, बट वो फील्ड में कोई काम कर रहा है, जैसे कि ऑडियो विजुअल में कोई इंसान ऑलरेडी एसोसिएटेड है, तो दे गिव वैल्यू टू दैट एंड फिर वो उसको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कर, एंड वी आर डूइंग दैट फॉर्मली। हम स्किल इंडिया के साथ मिलके या जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, वी आर ऑफरिंग कोर्सेज विच आर स्किल बेस्ड, एंड content creation is a massive focus for all of us. And content creation में it's not just one area कि आपको at the end of the day output क्या आपको नज़र आ रहा है एक प्लेटफॉर्म पे, बट आप अगर entire production process देखेंगे उसका, या फिर it starts with even researching. So I think when you have a challenge like this, or there are multiple challenges, so you are incorporating all those who are involved at different, maybe someone is researching for content, maybe someone is involved with the writing part, or they are interested in that area, या कोई animation में बहुत ज़बरदस्त interest रखता है और कुछ करना चाह रहा है, and then the generative AI, there's lack of some degree of acceptance with regards to AI. काफ़ी रिजेक्शनिस्ट हो जाते हैं हम कई बार, बट once you have a section or a category like that deals with generative AI in a competition of this level, so definitely it kind of allows us to look at the ethical side, look at the positive side as well, and then फिर एक एरिया जो पब्लिक रिलेशंस है या कंटेंट मार्केटिंग के तौर पे है। सो मेरे ख्याल से हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं बहुत लेवल्स पे, एजुकेशन में, स्किल में, एंड ऑल्सो करियर वाइज फॉर ऑल दीज पीपल जो भी इन्वॉल्व हैं इस सारे एरिया में। आई थिंक वेल सेड। दोनों सलमान साहब की और मोनिसा की बात से ना चंद चीज़ें यहाँ पे आई हैं कि इसको आप एक मैराथन या हैकाथन या प्रोबेबली एक पॉलिसी इवेंट के तौर पे ना देखें, बट इसको आप एक ऐसे इवेंट के तौर पे भी देखें कि गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया कंटेंट जो डेवलप होता है, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एज अ होल जो कंटेंट होता है, इसको एज अ सेक्टर रिकॉग्नाइज करने की एक कोशिश स्टार्ट है, और उसमें एम्प्लॉयबिलिटी की भी बड़ी बात है, जैसा मोनिसा ने भी कहा एंड आई थिंक सलमान साहब ने भी बोला कि इसमें दो चीज़ें देखनी है कि ये इसमें बहुत सारे लोग हैं जो शामिल होते हैं। प्रोबेबली मुनीर साहब से जब मैं पूछूंगा तो प्रोबेबली वो इस पर ज़्यादा रोशनी डालेंगे कि ये सिर्फ एक बंदा नहीं होता जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होता है। देयर इज़ अ टीम दैट इज़ इन्वॉल्व, एटलीस्ट 4, 5, 6 लोग होते हैं, और वो डिफरेंट सेगमेंट्स या वर्टिकल्स या कोहॉर्ट्स उनको मैं बोलूँ उधर से आए होते हैं। कोई कैमरा हैंडल कर रहा होता है, कोई रिसर्च कर रहा होता है, कोई और कुछ कर रहा होता है। ये ऐसा एक है कि विद इन अ लार्जर इंडस्ट्री देयर आर दी स्मॉलर सेगमेंट्स जिसमें या पॉकेट्स जिसमें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होती है। मुनीर साहब प्रोबेबली इज आई थिंक ये हमारी जो क्रू यहाँ पे बड़ा उन्होंने अच्छा किया कि इस ऑर्डर में मेहमानान को बुलाया कि जब मैं आपके पास आऊँ तो ये सवाल प्रोबेबली उसकी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इन दोनों ने की है। आप कंटेंट सोशल मीडिया क्रिएट करते हैं, आपने ये देखा है कि अब एक बड़ा इवेंट होने वाला है एंड दैट टू इन इंडिया होने वाला है, तो एक तो आप उसको हमें ये बता दें कि आपकी ये जो जर्नी रही है उस हिसाब से आप इसको कितना बड़ा देखते हैं, एंड डू यू थिंक दैट इट एग्जैक्टली हैज़ दोज डिटेल्स जो आपको चाहिए एक लॉन्च पैड के लिए। दूसरा, इसको ज़रा फ्लिप साइड में भी हमें बता दीजिए कि क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इसमें मिस अभी तक जो आपके पास डिटेल्स हैं। आई अंडरस्टैंड कि ज़्यादा डिटेल्स फिर 5th के बाद आएंगी, बट अदरवाइज़ आपको क्या लगता है कि हमारे जैसे इकोसिस्टम में क्या चीज़ें कमी रहती हैं कि बच्चे जो है ना इस जानिब या इस तौर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जी, फर्स्टली अल्हम्दुलिल्लाह कि लोगों ने हमारे कंटेंट को सराहा, उसको पसंद किया, एंड ये लोगों का प्यार ही है जिन्होंने इस मकाम तक पहुंचाया कि हम आपसे बात कर रहे हैं कंटेंट के हवाले से। जैसे सलमान साहब ने कहा इस समिट के बारे में कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो एक अच्छा सा एक फ्रंट फुट दे रहा है ये पूरे इंडिया को, क्योंकि इंडिया हैज़ बीन सोने की चिड़िया फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो अब ये कंटेंट के हवाले से अगर हम एक्सपोर्ट कर पाएँ तो वो बहुत अच्छी बात होगी, और इसको एज ए सेक्टर रिकग्नाइज़ करना वो बहुत ही आला बात होगी। एंड व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएशन, आपने कहा कि हम इसको बूस्ट करना चाहते हैं इस समिट के थ्रू, और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक इन्फ्लुएंसर मार्केट के साथ वो लिंकेज करना चाहते हैं। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है ये बहुत हद तक, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये देखने की ज़रूरत है कि माइक्रो निशेस है
मैक्रो निश बहुत सारे लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम मुनीर स्पीक्स की ही बात करें, जो हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहा है वही एक बंदा जो कश्मीरी समझता है। वी हैव टू डू सबटाइटलिंग एंड अदर थिंग्स सो दैट हमारा कंटेंट बियॉन्ड द बॉर्डर्स पहुँचे लोगों तक। और वर्टिकल्स की आपने बात की, इसमें टीम एफर्ट लगता है, रिसर्च, क्योंकि हमारा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमारा ये रहा कि CSC इन 3 पॉइंट्स को लेकर हम कंटेंट क्रिएट करें, क्योंकि ये सेक्टर पूरा भरा पड़ा है। जैसे मैम ने भी फरमाया कि सैचुरेशन बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें आ रहे हैं। तो हैविंग सेड दैट कि जब लोग आ रहे हैं इस बीच में आप किस तरह से कंटेंट क्रिएट करें, सो वी डिसाइडेड हम CSC पे बात करेंगे पहले ही कि कंसिस्टेंसी, क्रेडिबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, कि अगर आपको 3 मिनट कोई दे रहा है आप उसको क्या दे रहे हैं यहाँ से वापस। एक कॉन्सेप्ट ये भी रहता है कंटेंट क्रिएशन के हवाले से कि वायरलिटी होनी चाहिए, कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, लेकिन हमारा कंटेंट बिल्कुल उससे परे है। कोई वायरलिटी नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पसंद कर रहे हैं गिवन द फैक्ट कि हमारा ओरिजिनल कंटेंट होता है और ऑर्गेनिक कंटेंट लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड अभी ये दिल्ली में हो रहा है ये समिट, एंड वी होप एज अ कंटेंट क्रिएटर जो हमारे यहाँ कश्मीर की पूरी इंडस्ट्री है यहाँ पे भी हो, ताकि हमारे कंटेंट क्रिएटर्स को भी एक बूस्ट मिले, यहाँ से भी एक रिप्रेजेंटेशन हो इस समिट में कि कश्मीर को रिप्रेजेंट करें हम इंडियन लेवल पे भी, और उसके बाद आउटसाइड द इंडिया, क्योंकि कल्चरल जो डिप्लोमेसी है, कल्चर अभी बियॉन्ड बॉर्डर्स हम देख रहे हैं। कोई भी ऐसे वीडियोस, कोई भी ऐसे ऑडियोज़ जो किसी दुनिया के किसी और कोने से हैं, लेकिन वी स्टिल वॉच देम। उसमें भले ही आपके पास ऑडियो नहीं है, बट हम देखते हैं वो चीज़, क्योंकि कंजप्शन इंडिया का बहुत ज़्यादा है कंटेंट के हवाले से, और जनरेशन भी उसी हवाले से हो रहा है कंटेंट का। एंड लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि अब वो जो रिवायती तरीके से एडवर्टाइजर्स आते थे वो भी अब इसी सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, और जो फ्यूचर में इस पे आना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। आई थिंक एक और चीज़ इसमें होने वाली है, जिस प्रोबेबली मैं अपने मेहमानों से उस पर टेक लूँगा कि जब ये समिट होने वाला होगा और जिसमें डिफरेंट थीमेटिक एरियाज़ में जो ना कंपटीशन होगा और जो उसमें विनर्स होंगे, तो आई थिंक वो भी डिसाइड करेगा आगे जो आने वाले सोशल मीडिया पे जो अपने करियर के हवाले से इसको उठाने वाले हैं, उनको भी समझ आएगा कि कौन से एरियाज़ प्रोबेबली हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती हैं, जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट ज़्यादा है। तो प्रोबेबली एक ऐसी चीज़ सलमान साहब जो हम इस वक्त देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में किसी भी तरीके का एंटरटेनमेंट में कंटेंट जा सकता है। सो ये एक बड़ा सा नीच सवाल है, बट द लार्जर क्वेश्चन जो मैं इसमें पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये समिट प्रोबेबली उसको फिल्टर करने में एक रोल अदा करेगा? और दूसरा जो बड़ा सवाल मेरा है फ्रॉम एम्प्लॉयबिलिटी, जो आपने इससे पहले भी कहा कि गवर्नमेंट ने ना एक रिकॉग्नाइज बड़ी चीज़ की है, तो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से या एम्प्लॉयबिलिटी के हवाले से आप देखें कि ये कितना बड़ा कदम हो सकता है। वी अंडरस्टैंड, अगर हम सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट की बात करें, कश्मीर माइट बी ए वेरी स्मॉल या कंट्रीब्यूटर जो इसमें है, बट अगेन उसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट है, जैसा आपने बता दिया। सो हम देख रहे हैं कि ये पैन इंडिया इसमें हमारा जो है ना मल्टीप्लायर इफेक्ट आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो ही जाएगी। बट 2 सवाल मुनफरिद, एक तो ये कि क्या ये फिल्टर करने में मदद करेगा कि जिस तरीके का कंटेंट सोशल मीडिया पे जा रहा है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स किसी एक पर्टिकुलर टाइप के कंटेंट को मिल रही है, तो there would be more motivation to go into that. दूसरी ये चीज़ एम्प्लॉयबिलिटी के हवाले से आप कितना बड़ा इकदाम इसको देखते हैं? देखिए, आई थिंक जब हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं, आई थिंक सम नंबर्स दैट विल काइंड ऑफ कॉन्टेक्चुअलाइज दिस थिंग। 8% जो है जो वर्कफोर्स है इंडिया की, दैट्स 8% ऑफ द वर्कफोर्स जो है इससे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। और उसमें बहुत सारे जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी आ रहे हैं। देखिए, आई विल टैकल द फर्स्ट क्वेश्चन कि एम्प्लॉयबिलिटी का क्या है। एम्प्लॉयबिलिटी, डेफिनेटली एम्प्लॉयबिलिटी, इट इज़ ये वेव समिट है, ये एम्प्लॉयबिलिटी एनहांस करेगी। जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके लिए उनको एक्सेस मिलेगा बड़ी बड़ी एजेंसीज़ को, बिकॉज दिस इज़ अ समिट वेयर फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजर्स भी होंगे, ठीक है। देयर विल बी पीपल जो रोबोटिक्स से भी होंगे। सो दिस इज़ अ समिट फॉर there are lots of people who are coming from various sectors. So किसी को, for example, say somebody from here
who's a content creator and has been able to create some generative AI में या robotics में या social media में. So when he goes there and if he's participating in that event, so definitely he's likely to meet somebody who might need his talent for something. So definitely, and that will not only enhance his skills but also provide job, livelihood. So this summit definitely is going to be a huge thing. Definitely, and we all know everybody knows that when good people meet at a place, good things happen. This is the usual. I think that's a usual. That's how the practice. That's how governments see it. They try to bring in the best people in certain industry, and then that provides an enabling environment in which they create something better. Which it is usually, and I'm sure that will have an impact on jobs, that will have an impact on skill levels, and that will have an impact on the economy as a whole in this thing. अब आपने कहा filter in the sense that देखिए markets always work that way. They incentivize certain products. Is in this case koi media, some productions will be definitely incentivized, but I think India is a huge market. So in terms of media and therefore every kind of content that will find some kind of a market in India. Exactly. So I think about filtering, please. I just want to add a point. It may not be with regards to the choice of category they have, but filtering will definitely happen with regards to the quality. Okay. So जो क्वालिटी चाहे वो किसी भी जॉनरा को बिलोंग करता है, किसी भी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है या कोई भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहा है, आई थिंक उसमें जो है उसमें सेग्रीगेशन डेफिनेटली होगी विज़ क्वालिटी और उसका स्टैंडर्ड. So that would be a great message for the upcoming content producers. I just want to add one more thing. I think because there's a very very fundamental media landscape, because it's a summit about the media and entertainment industry has basically काफ़ी ज़्यादा fundamentally change हो गई है. There are almost 110 crore mobile phone users, out of which almost 70 crore are on social media. Right. So this is a number. So we have a lot of people now who are जिनकी fundamental socialization to the media इस वक्त फ़ोन की स्क्रीन के थ्रू है. Exactly. जिन्होंने शायद टीवी नहीं देखा हो, not that कि वो available नहीं है, but they're much more comfortable. More consumed with. They're much more comfortable in consuming the media through their phones. So ये जो एक fundamental चीज़ है, this is the driving force behind this creator economy. Right. ठीक है. So definitely people who can cater to this newly socialized people on social media, खासतौर पे नई generations, उनके लिए definitely there are lots of opportunities, and this is the summit that will provide the necessary skills, necessary marketing linkage, necessary industry exposure to these people कि वो ये करें. And I think I just want to add one more thing, that जो ये program है इसकी registrations they can do on wavesindia.org है. ये एक website है, तो उस पे जा सकते हैं. तो इसके बारे में अगर ये Google search भी करेंगे तो eventually they will, and we will also share at the end इसकी website का नाम, तो वो इसको देख सकते हैं. And that's something that they can do and go and register, and I'm sure that this is going to be net positive for the creators all around the country. I think something Salman साहब जो आपने लिया, I would like to pick from there, and Monisa towards you कि एक तो हम filter की बात कर रहे थे, दूसरा probably it will also bring up इस पूरे entertainment industry में कुछ niche elements जो है उनको उभारेगा कि these are the ones that are attracting investment, that's attracting government's attention. So how is it going to change at academic level when you are teaching something, who will finally go find a job somewhere? Would this now drive a different demand, and would this mean that you have to change the way academics usually responds to journalism and media? Yes, I think हमारा field जो है वो already बहुत dynamic field है, and if we are not really adapting to what's existing in the industry, that's where we cease to be. Nice. So of late एक
गुड न्यूज़ मैं ये कहूँगी दैट वी आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ कोप अप, वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द स्किल गैप जो एग्जिस्ट कर रही है. इनफैक्ट उसमें हमें इंडस्ट्री के जो लिंकेजेस है उसको हम थोड़ा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, एज वेल एज वी आर सीइंग अ रिसेप्शन फ्रॉम द अदर साइड एज वेल. So our courses, our curriculum, जो हमारे modules हैं, we are trying to adapt them more to the industry requirements. Right. And plus, when you see an area like this which is picking up, then you're automatically working on this. So, for example, we are trying to offer vocational courses now, and वो vocational courses होंगे in line with what is happening or what's really working in the industry. Plus, इवन विद इन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन वहाँ पे हम मल्टी डिसिप्लिनरिटी की बात कर रहे हैं. तो हम मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज जो हैं वो ऑफ़र करें, ना सिर्फ हमारे बच्चों के लिए जो जर्नलिज्म, मास कॉम, मीडिया स्टडीज़ से हैं, बट वो बच्चे भी जो बाकी फील्ड से हैं. तो हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो हमारे कोर्सेज ऑप्ट करते हैं. उसमें कंटेंट क्रिएशन, उसमें कंटेंट मार्केटिंग है, उसमें एडिटिंग वाले कोर्सेज होते हैं, उसमें राइटिंग वाले कोर्सेज होते हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली कन्वर्जिंग टुवर्ड्स व्हाट वी आर टॉकिंग इन एट द लार्ज स्केल व्हिच इज़ कंटेंट क्रिएशन. दैट्स वन साइड ऑफ द स्टोरी. एंड व्हेन यू आर सेइंग दैट कि वहाँ पे किस किस्म का जो जॉनरा है वो ज़्यादा शायद अपलिफ्ट होगा या फिर ज़्यादा तरजीह उसको दी जाएगी, वो एक अच्छी मैसेज भेजता है फिर स्टूडेंट्स में भी. एंड आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो हम देखते हैं दैट दे आर क्वाइट अवेयर ऑन अ लॉट ऑफ फ्रंट्स बिकॉज they have an easy access to a lot of information which is available. Exactly. Ma'am, sorry, I'll have to stop you there because हमारी जो स्टूडियोज़ की घड़ी है वो हमें इजाज़त नहीं दे रही है कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं. बट मैं एक प्लीज़ जो एस्पिरेशनल लेबर का कॉन्सेप्ट है which is what social media is actually driving. They aspire to be something and उसकी वजह से वो linkages create करें या उसकी वजह से वो already pages run कर रहे हैं या वो content produce करते जा रहे हैं as prosumers, consumers as well as producers. So वो उनको एक शायद direction दे पाएगा a summit like this. I think well taken. I think that's a point, probably a very good point to end this discussion. And probably हम नाजरीन चाहेंगे कि इस टॉपिक पे ना हम एक और डिस्कशन, आधे घंटे का टाइम काफ़ी नहीं था, हम एक और एपिसोड इस पे करते हैं, probably ये डिस्कशन फॉरवर्ड करते हैं. लेकिन एक ज़रूरी चीज़ है कि wavesindia.org वो वेबसाइट है जहाँ पे आपने जाना है, रजिस्टर करना है, अपनी थीमेटिक एरिया चूज़ करनी है और वहाँ पे अप्लाई करना है अगर आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं. आज का प्रोग्राम बिजनेस बज़ यहीं पे इख्तिताम को पहुँचता है. अगले एपिसोड के लिए हमें इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़.